ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ये क्या है? अर्थ। ठीक है बेटा, तो हम सबको पता है कि जो अर्थ अट्रैक्ट करती है अपने सेंटर की तरफ करती है। अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर। ठीक है, मैंने करा किसी हाइट पे चढ़ के, अर्थ के ऊपर किसी बिल्डिंग में हाइट पे चढ़ के मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया। बॉल इज ड्रॉप्ड, बॉल को ड्रॉप किया तो क्या होगा? आप सब जानते हैं ग्रेविटी के कारण बॉल नीचे आएगी। बॉल क्या करेगी बेटा? नीचे आएगी। ठीक है, तो ग्रेविटी लग रही है इस बॉल पे। ठीक है, तो हमें जानना है कि कितनी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रही है ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी? ठीक है बेटा, देखो ये है अर्थ का रेडियस। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर के आसपास। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। और ये जो हाइट हमने जहाँ से बॉल को ड्रॉप किया ये 50 मीटर 100 मीटर की रेंज की है। किस मीटर की रेंज की है? ऑर्डर है 50 मीटर 100 मीटर 200 मीटर 250 मीटर। ठीक है ना, इतनी हाइट से मैंने बॉल को क्या करा है? ड्रॉप किया है। तो बेटा आरी के सामने एच बहुत बड़ा है। सॉरी, आरी बहुत बड़ा है एच के सामने। मतलब अर्थ का रेडियस इस एच के सामने बहुत बड़ा है। ये मीटर ऑर्डर का है और ये 6400 किलोमीटर है। क्या ये 6400 किलोमीटर? ठीक है बेटा, तो आप जानते हैं कि फोर्स दो बॉडी की जो लगता है G m1 m2 अपॉन सेपरेशन बिटवीन टू बॉडीज का स्क्वायर। ठीक है, तो इस बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है? इस बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है? सब जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है? G मास ऑफ बॉल m, मास ऑफ अर्थ दैट इज me, और इनके बीच का सेपरेशन सेंटर से देखेंगे हम। कहाँ से देखेंगे? सेंटर से। सेंटर से बॉल का सेपरेशन कितना है? RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये हो गया फोर्स। किसके ऊपर है ये फोर्स? बॉल के ऊपर है। और फोर्स हमें पता है बहुत अच्छे से, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, फोर्स ऑन बॉल क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास से मास कट गया बेटा, एक्सेलरेशन कितना आ गया? G me अपॉन RE का स्क्वायर, क्योंकि RE प्लस H लगभग क्या है? RE ही है, क्योंकि H बहुत छोटा है ना, H बहुत छोटा है। हम G की वैल्यू जानते हैं। G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। ठीक है, मास ऑफ अर्थ का मास 9 इंटू 10 की पावर 24 kg। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ हम जानते हैं 6400 किलोमीटर, तो मीटर में कर लिया। जब इस सारे डाटा को सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना आ जाता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको बोल देते हैं हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, मतलब अर्थ के सरफेस के आसपास मीटर्स ऑर्डर में 400 मीटर 500 मीटर 200 मीटर 100 मीटर 50 मीटर तक के ऑर्डर में जो एक्सेलरेशन होती है वो क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ज़्यादा हाइट ऊपर चला जाऊंगा, किलोमीटर्स ऑर्डर में चला जाऊंगा, तो फिर 9.8 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तब ये h को मैं निगलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, तो कुछ h भी आएगा जिसकी वजह से वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है बेटा, तो हम बात करते हैं हमारे मोशन अंडर ग्रेविटी काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर कि अर्थ के रेडियस, अर्थ के सरफेस के हम आसपास ही हैं, मतलब मीटर ऑर्डर में है। 50 मीटर हाइट से बॉल को फेंका, 100 मीटर हाइट से बॉल को फेंका, 200 मीटर हाइट से बॉल को फेंका, तब हम एक्सेलरेशन क्या लेते हैं? उस केस के लिए कांस्टेंट लेते हैं। क्या लेते हैं? कांस्टेंट लेते हैं। और उसकी वैल्यू कितनी लेते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन क्या से होती है? टुवर्ड सेंटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा क्या होती है? टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा टॉपिक था, मैंने आपको बताया। चलो इसको थोड़ा और पढ़ते हैं। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है? इससे अब पढ़ाने से पहले आपको मैं पढ़ाता हूँ। ये सब बताने से पहले, मोशन अंडर ग्रेविटी स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको आनी चाहिए, जिसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं? साइन कन्वेंशन। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूज रहने की जरूरत आज के बाद नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, आप बचपन से देखते आ रहे हो, मैं वही कन्वेंशन लूँगा। ठीक है, इधर क्या बोलते हो? पॉजिटिव एक्स, इधर क्या बोलते हो? नेगेटिव एक्स। ऊपर क्या बोलते हो? पॉजिटिव वाई।
नीचे क्या बोलते हो, नेगेटिव वाई। सही है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या क्या है आपकी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर क्वांटिटी है। ये 3 वेक्टर क्वांटिटीज़ है आपकी, मतलब इन तीनों का साइन हम कंसिडर करना है। ठीक है बेटा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो पॉजिटिव कंसिडर होंगे। क्या कंसिडर होंगे, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सिस की तरफ है तो क्या कंसीडर होंगे, वो सारे नेगेटिव कंसीडर होंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर है, तो सारे क्या कंसीडर होंगे, पॉजिटिव। अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे है, वेलोसिटी नीचे है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, तो सारे क्या कंसीडर होंगे, नेगेटिव। बस इतनी सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है और इसमें। सही है, एकदम सिंपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ कि एक बॉल की वेलोसिटी है ये, ठीक है, और बॉल को आपने रिलीज़ किया था इस पॉइंट से, इस पॉइंट से आपने बॉल को रिलीज़ किया था, पॉइंट ऑफ रिलीज़, यहाँ से आपने बॉल को रिलीज़ किया था, ठीक है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, तो इस बॉल की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। अच्छा एक बात तो, पॉइंट ऑफ रिलीज़ से हमेशा पढ़ते हैं हम, किससे पढ़ते हैं, पॉइंट ऑफ रिलीज़ से। पॉइंट ऑफ रिलीज़ से बॉल का डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट होगा नेगेटिव। बॉल की वेलोसिटी कहाँ है, नीचे, होगी नेगेटिव। और एक्सेलरेशन कहाँ लग रही है, नीचे की तरफ ही, ग्रेविटी तो नीचे ही खींच रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कैसे कंसीडर करूँगा मैं, नेगेटिव। इस केस के लिए सब नेगेटिव होगा, इस केस के लिए सब क्या हो गया, नेगेटिव। एक केस और दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो कि मैंने बॉल को यहाँ से रिलीज़ किया, ये पॉइंट ऑफ रिलीज़ है, ये पॉइंट ऑफ रिलीज़ है, पॉइंट ऑफ रिलीज़, यहाँ से रिलीज़ किया, कुछ टाइम बाद बॉल यहाँ पे और बॉल की वेलोसिटी ऊपर है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इस पॉइंट ऑफ रिलीज से बॉल कहाँ है, ऊपर, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, पॉजिटिव होगी, ठीक है। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव होगी। एक्सेलरेशन, ग्रेविटी तो नीचे खींच रही है ना बॉल को, बेटा ग्रेविटी तो अर्थ कहाँ अट्रैक्ट कर रही है, बॉल को नीचे ही, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे आए, ग्रेविटी तो बॉल को नीचे ही लेके आने चाह रही है ना, नीचे ही खींच रही है, तो ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और सब भाई बच्चों को ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, कुछ बातें इंपॉर्टेंट करेंगे अब हम आज, ठीक है। सभी बच्चों को ढंग से देखना होगा। अगर आप शुरू की 3-4 पॉइंट सीख जाएंगे अच्छे से, तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगी मोशन अंडर ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। ठीक है बेटा, सबसे पहली बात मैंने क्या किया, यहाँ से ये मान लो ग्राउंड है, क्या है ये, ग्राउंड। मैंने ग्राउंड से एक बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया, u स्पीड से। तो क्या होगा आप मुझे बताओ, बॉल ऊपर जाएगी, बॉल ऊपर जाएगी, बॉल की ऊपर जाते हुए स्पीड कम होगी क्या बढ़ेगी, सबको पता है ग्रेविटी नीचे खींच रही है बॉल को, तो ऊपर जाते 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 बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती होती होती, इस पॉइंट पे मान लो मैक्सिमम हाइट है, क्या है, मैक्सिमम हाइट। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बॉल की जो फाइनल स्पीड है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी, 0, फाइनल स्पीड हो गई 0, ठीक है बेटा। आप ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक आए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर क्या होगा, इस बी पॉइंट से बॉल नीचे उतरेगी, नीचे उतरेगी उतरेगी उतरेगी, उतरते उतरते यहाँ आएगी, ठीक है बेटा। ए से बी गई बॉल और बॉल बी से ए आई वापस, ए से बी गई और बी से ए आई। जब बॉल ऊपर चढ़ती है उसको बोलते हैं एसेंट, क्या बोलते हैं, एसेंट, ठीक है। तो मुझे निकालना है टाइम ऑफ एसेंट, क्या निकालना है, टाइम ऑफ एसेंट, कि बॉल को ऊपर चढ़ने में टाइम कितना लगा, बॉल को ऊपर चढ़ने में टाइम कितना लगा। अब बताओ, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे, बिल्कुल कांस्टेंट है, क्यों, ग्रेविटी है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन फिक्स होती है 9.8, सबको पता है। तो आप इक्वेशन लगा सकते हो, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2as। आप ये इक्वेशंस लगा सकते हो बेटा। सबसे पहले मैंने देखा कि मुझे पता है टॉप पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फाइनल वो है 0, मैं v = u + at लगा रहा हूँ, आपको प्रॉपर लिख के दिखा रहा हूँ, देखो, ताकि आपको कोई दिक्कत ही ना आए। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u। अच्छा डायरेक्शन बताओ इसकी, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर जा रहा है।
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, डाउनवर्ड। एक्सेलरेशन तो जी नीचे लग रहा है ना बेटा, जी कहाँ लग रहा है, नीचे, तो वो क्या होगी, नेगेटिव। तो माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, टाइम ऑफ एसेंट आ गया u बाई जी। बॉल को मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है, u बाई जी। बॉल को मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना टाइम लगता है, u बाई जी। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही है, बिल्कुल सही। चलो, अब मैंने बोला कि बॉल यहाँ से यहाँ पहुंची, कितनी मैक्सिमम हाइट कितनी अटेंड की, मैक्सिमम हाइट बॉल ने अटेंड कितनी की, मैक्सिमम हाइट। अब एक बात बताओ, ठीक है, और एक इक्वेशन और बताई थी, s इज इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, बताई थी अभी तो फाइनल वेलोसिटी के टर्म्स में। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ पहुँचते हुए फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ये इक्वेशन लगानी थोड़ी आसान पड़ जाएगी। ठीक है, जब ए से बी जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, ऊपर यानी पॉजिटिव, यानी एच क्या है, पॉजिटिव। मैं ये इक्वेशन लगा रहा हूँ, एच क्या है, पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो माइनस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का है, डाउनवर्ड, तो माइनस जी इंटू टाइम ऑफ एसेंट का स्क्वायर। सही बात है, पक्का। तो कितना आ जाएगा, हाफ जी, और टाइम ऑफ एसेंट कितना है, यू स्क्वायर बाय जी स्क्वायर। जी से जी कट जाएगा, कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर बाय 2g। तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड की बॉल ने, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल कितनी है, यू स्क्वायर बाय 2g। यू स्क्वायर बाय 2g मैक्सिमम हाइट अटेंड की बॉल ने कितनी हाइट अटेंड की, यू स्क्वायर बाय 2g हाइट अटेंड की। अब हम बात करते हैं डिसेंट की, जब बॉल नीचे उतर रही है, जब बॉल नीचे उतर रही है। ठीक है, जब बॉल नीचे उतर रही है, बी से ए आ रही है, तो मुझे पता है ये बी इनिशियल बनेगा और यहाँ पर ए फाइनल बनेगा। अगर बी इनिशियल बनेगा तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, क्यों जीरो होगी, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी थी जब ए से बी जा रहे थे, तो बी फाइनल था, तो अब बी इनिशियल है, अब बी क्या है, इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ आने में डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर्मूला। जब आप यहाँ से नीचे आ रहे हो, नीचे की तरफ आ रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, नेगेटिव, तो माइनस एच है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, माइनस एच। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, जीरो, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, माइनस जी, इंटू टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर, नीचे उतरने का टाइम। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, एच की वैल्यू कितनी है, ये हाइट कितनी थी, यही तो थी, यू स्क्वायर बाय 2g इज इक्वल टू हाफ जी टाइम ऑफ डिसेंट का, टाइम ऑफ डिसेंट का स्क्वायर। सही है ना बेटा, 2 से 2 कट गया, यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर आ गया, टाइम डिसेंट वाला टाइम कितना आ गया, यू बाई जी आ गया। कितना आ गया, यू बाई जी, मतलब जितना टाइम बॉल को ऊपर चढ़ने में लगा उतना ही नीचे आने में लगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, कितनी देर तक बॉल हवा में रही, टाइम ऑफ फ्लाइट, बॉल कितनी देर तक हवा में रही, 2u बाई जी। कितने टाइम तक बॉल क्या रहती है, हवा में रहती है। पक्का, सही है एकदम, ओके। अब जब बॉल वापस आती है तो बॉल की यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी होती है, मान लो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ v होगी। अब नीचे की तरफ क्या होगी स्पीड बॉल की, v। ठीक है, अब एक बात बताओ, आप लगाओ v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो फाइनल स्पीड v होगी। u कितना है, जीरो है, a कितना है, माइनस जी, टाइम ऑफ डिसेंट कितना है, u बाई जी, जी से जी कट गया, माइनस यू। माइनस यू कहने का मतलब जिस स्पीड से आपने बॉल को ऊपर फेंका था उसी स्पीड से बॉल नीचे आती है, लेकिन ऊपर जाते हुए पॉजिटिव थी तो नीचे आते हुए क्या होगी, नेगेटिव। ठीक है ना, नीचे आते हुए क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। सही है, पक्का। नेगेटिव क्या दिखा रहा है कि डाउनवर्ड, और मैग्नीट्यूड जिस स्पीड से बॉल को फेंका था उसी स्पीड से बॉल नीचे आई, उसी स्पीड से क्या आई, बॉल नीचे आई। ठीक है, होप करता हूँ कि सबको समझ में आएगा, बहुत आसान तरीके से, बहुत स्लो हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं इसको, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं इन चीज़ों को। देखो, एक दो बातें और बताता हूँ आपको मैं। आपने ट्रिक क्या सीखी है, आपने ट्रिक क्या सीखी है, ये बताओ। यहाँ से आपको क्या ट्रिक मिली, यहाँ से आपको ट्रिक मिली
कि अगर बॉल को ऊपर फेंका जाता है u स्पीड से, तो बॉल जितना टाइम ऊपर जाने में लेती है उतना ही टाइम नीचे आने में लेती है, और बॉल जब नीचे आती है तो स्पीड कितनी होती है, u ही होती है। ये तो सीखा। सिमिलर आप ये भी तो बोल सकते हो कि इस हाइट पे पर्टिकुलर यहाँ पे जब बॉल ऊपर जा रही थी तो स्पीड v थी। स्पीड कितनी थी, मान लो v थी। अब वापस मुड़ के जब बॉल इसी हाइट पे नीचे आ रही होगी तो स्पीड क्या होगी, v ही होगी, लेकिन इस बार क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। इस बार क्या होगी, डाउनवर्ड होगी बेटा। जितना टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ आने में लगा उतना ही टाइम बॉल को उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ आने में लगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिमिलरली जितना टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ जाने में लगा उतना ही टाइम बॉल को यहाँ से यहाँ आने में लगा। ठीक है, मान लो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t1 है, तो यहाँ से यहाँ आने का भी टाइम t1 ही है। मान लो यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t2 है, ऊपर जाने का, बिल्कुल ऊपर जाने का, तो बिल्कुल ऊपर से नीचे आने का टाइम t2 ही है। ठीक है, ये हमें ट्रिक मिली। पक्का, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखेंगे इस पॉइंट का हमेशा। अब हम ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। मान लो सेकंड केस लेते हैं, ये तो हमने बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया। सेकंड केस लेते हैं कि बॉल किसी हाइट से गिर रही है, बॉल किसी पर्टिकुलर हाइट से गिर रही है, h हाइट से, ड्रॉप किया, बॉल इज ड्रॉप का मतलब छोड़ा, हाथ से छोड़ दिया, तो इनिशियल वेलोसिटी नहीं दी उसको, जीरो है इनिशियल वेलोसिटी, सिर्फ रिलीज किया ऐसे, और छोड़ते ही किस तरह से नीचे आ रही है, ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रही है। सही है, ये नीचे आ रही है। तो बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, बॉल को नीचे आने में कितना टाइम लगा, तो हम लगाएंगे s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बॉल नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, नेगेटिव है, कितनी, h, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ -g, और टाइम माइनस से माइनस कट गया, 2h/g क्या आ गया, टाइम। इतना टाइम लगेगा बॉल को नीचे आने में, बॉल को इतना टाइम लगेगा बेटा नीचे आने में। सही है। जब बॉल नीचे आएगी तो उसके पास जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो कितनी होगी, ये कितनी वेलोसिटी होगी, तो आप एक काम करो, आप लगा दो v² - u² = 2as। सही है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, -v। समझ रहे हो माइनस क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, -g, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, नीचे की तरफ है, -h, माइनस से माइनस कट गया, v² आ गया 2gh। तो नीचे आते हुए स्पीड कितनी हुई, जब बॉल ने टक्कर मारी ग्राउंड से, उस समय कितनी स्पीड से टक्कर मारी बॉल ने, v = √2gh स्पीड से बॉल ने टक्कर मारी। ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूँ इसकी मैं, एक सिंपल सी ट्रिक है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है उसमें। मान लो कि काफ़ी लंबी हाइट है ये, ठीक है, तो बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल इज ड्रॉप। तो शुरू के 1 सेकंड में बॉल कितना चली, 1 सेकंड में ड्रॉप किया गया तो u 0 है, ड्रॉप किया गया तो u क्या है, 0 है। ठीक है, आप सुनो मेरी बात, ध्यान सुनेंगे सभी बच्चे। 1 सेकंड में बात करो, टाइम की वैल्यू डाली 1, टाइम की वैल्यू डाली 1, ठीक है 1, तो g कितना है 10, 10/2 हो गया 5, तो कितनी हाइट बॉल ने कवर करी, 5 मीटर। शुरू के 1 सेकंड में 5 मीटर, शुरू के 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में, तो टोटल टाइम कितना हो गया, यहाँ से अगर देखूँ मैं 2 सेकंड हो गया, कितना हो गया 2 सेकंड। तो जहाँ डालोगे 2, तो 2 डालोगे तो 4 आएगा, स्क्वायर करेंगे, और g की वैल्यू 10 ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेट g की वैल्यू कितनी ले लो, 10, तो 10 ले लोगे, तो 10 × 4 40/2 20 आ गया। हाइट कितनी आ गई, 20 आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक तो 5 है, तो अगला, फिर अगला कितना हुआ, 15 मीटर, कितना हुआ, 15 मीटर। सही है। फिर उसके बाद अगले 1 सेकंड में कितना चली बॉल, अगले 1 सेकंड में कितना चली, अब टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड हो गया टोटल, 3 हो गया, तो कितना हो गया, g हो गया 10 × 9, 90/2 45, और ये कितना है 20, तो 45 यहाँ से और ये 20 है, तो ये कितना बचा 25, कितना बचा 25 मीटर। तो पहले 1 सेकंड में कितना चलती है, 5 मीटर। तो अगर रेशो निकालनी है मान लो, ठीक है ना, रेशो ऑफ हाइट, रेशो ऑफ हाइट
इन कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड्स, इन कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड्स, ठीक है। तो पहले एक सेकंड में कितना चली 5 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 15 मीटर, फिर अगले एक सेकंड में 25 मीटर। तो 1:3:5 आगे का 7 आ जाएगा, आगे 9 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, नहीं चलता रहेगा, पक्का। और टोटल हाइट का रेशो कितना आएगा 5 अगर 1 सेकंड में, ठीक है ना। फिर 2 सेकंड हो गए टोटल, तो कितना चली 20, फिर कितना चली 45, इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। ये टोटल हाइट का रेशो है। किसका रेशो है? टोटल हाइट का फ्रॉम स्टार्टिंग, ठीक है ना। और वो कॉन्जिक्यूटिव सेकंड, मतलब 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड, फिर अगला 1 सेकंड, ये रेशो 1:3:5:7:9, ठीक है बेटा। तो ये छोटी सी बात है, कई जगह डायरेक्ट यूज़ हो जाती है, तो आपको पता होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसान है, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। थर्ड केस करते हैं इसका। थर्ड केस कि किसी हाइट पे चढ़ के बॉल को ऊपर फेंकते हैं। अभी हमने एक केस किया जब बॉल को हमने ग्राउंड से ऊपर फेंका। फिर एक केस किया जब हमने बॉल को क्या किया, हाइट से, किसी पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप किया। अब हम केस करेंगे किसी पर्टिकुलर हाइट से ना तो हम ड्रॉप करेंगे और ना ही ग्राउंड से हम बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे मान लो ये हाइट है, ये कोई टावर है, ठीक है। क्या ये टावर है? इस टावर की हाइट कितनी है? h मान लेते हैं। इस h हाइट की टावर से बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया गया u स्पीड देके, तो क्या होगा, बॉल ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाके बॉल क्या करेगी, ऐसे वापस आएगी, ऐसे वापस आएगी, पक्का सही है। तो इसको बोल दो a, इसको बोल दो b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात बताओ बेटा, a से जब आप b आते हो, तो अगर मैं लगाऊं s = ut + ½ at², ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, गड़बड़ नहीं करेंगे। जब आप a से b आते हो और इस रास्ते से आते हो, ठीक है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रैवल करी? डिस्प्लेसमेंट देखो, पहले आप ऊपर गए x मान लो, फिर आप x नीचे आए, -x 0 हो गया, फिर आप नीचे ये हाइट आए, मतलब -h। कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया आपने? -h। आपने जब ए पे थे तो बॉल को ऊपर फेंका कि नीचे फेंका, मतलब बॉल को वेलोसिटी किधर दी, ऊपर या नीचे? ऊपर दी, तो +u, टाइम t हो गया, -½ g, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे लगनी है, × t का स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करो, एलसीएम लो, तो आ गया -2h 2ut -gt²। सही है बेटा, तो इसको इधर ले जाओ, gt² -2ut -2h = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई टी में, क्या आ गई टी में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसके रूट्स कैसे निकालते हैं बताओ? रूट्स कैसे निकालते हैं? मैं साइड में लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। उसके रूट्स कैसे निकलते हैं? x = -b ± √b² - 4ac/2a। निकालते थे कि नहीं निकालते थे? मैंने लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे कैसे निकालोगे? t = -b क्या है? x के साथ जो लिखा है, यानी t के साथ लिखा है -2u, तो 2u हो गया, प्लस माइनस √b², इसका स्क्वायर कर दो 4u² -4ac 4 a कितना है g और c कितना है -2h, यानी +2h अपॉन 2a, यानी 2g आ गया। सही है बेटा। तो एक काम करा मैंने, यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो 4 4 2 और ये 2 से कट गया, क्योंकि 4 कॉमन लोगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 नीचे वाला कट जाएगा। सही है ना एकदम। टाइम की वैल्यू कितनी आ गई? u ± देखो बहुत ध्यान से, बड़ा मजा आएगा, u² + 2gh अपॉन g। सही है। अब एक बात बताओ, ये नंबर और ये नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर हमेशा बड़ा है, क्योंकि इसमें u² तो है ही, साथ में कुछ और भी ऐड हो रहा है। सही है। तो मतलब नेगेटिव वाला रूट नहीं आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव आएगा। तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई भाई? u/g आ गई, प्लस √u² + 2gh
अपॉन जी आ गई। ये आ गया टाइम के नहीं आ गया? तो आप यहाँ पे बहुत ही अच्छे समझ चुके हैं कि u बाई जी कौन सा टाइम होता था। u बाई जी स्टार्टिंग पॉइंट से, स्टार्टिंग मान लो बॉल यहाँ से फेंकी, स्टार्टिंग पॉइंट से बॉल के मैक्सिमम हाइट तक जाने तक का टाइम होता था। यानी u बाई जी तो ये टाइम हो गया, यानी u बाई जी तो हो गया ये वाला टाइम, मैंने आपको पहले वाले केस में कराया। और u बाई जी में फिर ये वाला टाइम ऐड है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है वो ये है, वो है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस, साफ साफ लिख देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो यह है अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। समझ गए? यहाँ से यहाँ जाने का टाइम u बाई जी और यहाँ से यहाँ आने का टाइम ये। मैंने कैसे समझा बोलो? क्लियर है? एकदम क्लियर है? सबको क्लियर होगा? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको मान लो वेलोसिटी निकालनी है, कितनी है फाइनल वेलोसिटी v, तो क्या लगाओ? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाओ, 2as। ठीक है, जब बॉल की फाइनल वेलोसिटी है v, नीचे की तरफ डाउनवर्ड v, तो माइनस v का स्क्वायर लिख सकते हैं। u कितना है? u तो u है, ऊपर की तरफ है। अरे u तो ऊपर की तरफ है ना, अरे ये तो माइनस फॉर्मूले वाला माइनस है बेटा। टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी। और यहाँ से जब आप यहाँ आते हो तो डिस्प्लेसमेंट h नहीं है, माइनस h है। ठीक है, तो v स्क्वायर कितना आ गया? u स्क्वायर प्लस 2gh। तो v कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh, और डाउनवर्ड आ गया, लेकिन नई साइन आप ले चुके हो। ठीक है, आसान है ना यार? पक्का? कोई दिक्कत ही नहीं है। आ गया होगा समझ में केस 3 भी? ठीक है, केस 4 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केस 4। केस 4 में क्या करते हैं हम? केस 4 में हाइट पे चढ़ के बॉल को ऊपर नहीं फेंकेंगे, बॉल को नीचे फेंकेंगे। हाइट पे चढ़ के बॉल को ऊपर नहीं फेंकेंगे, अब हम कहाँ फेंकेंगे बॉल को? नीचे। तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो अगर हम क्या करें बेटा, किसी हाइट पे चढ़े, टावर पे चढ़े, क्या ये टावर है? टावर की हाइट कितनी है? h है। टावर की हाइट कितनी है? h। यहाँ से बॉल को नीचे फेंका, लेकिन अब स्पीड दे के फेंका, और कितनी स्पीड दी? u नीचे की तरफ स्पीड देके बॉल को फेंक दिया बेटा। सही है? अगर आप फेंक दिया बॉल को आपने u नीचे की तरफ स्पीड देके, तो आप ये हो गया a, ये हो गया b। तो a से b अगर बात करें हम, अगर हम बात करें a से b, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हम जानते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट a से b, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? साफ पता लग रहा है, माइनस h है। इनिशियल वेलोसिटी u नीचे है ऊपर है? नीचे, यानी माइनस u इंटू टाइम प्लस हाफ। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है ऊपर है? नीचे, माइनस जी इंटू टाइम का स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, तो अब एक काम करो, ये माइनस कट गए सब, एलसीएम ले लो, आ गया 2h इक्वल टू 2ut प्लस जी टी स्क्वायर। सही है? तो आप एक काम कर सकते हो, जी टी स्क्वायर प्लस 2ut माइनस 2h इक्वल टू 0 आ गया। सही है? फिर से क्वालिटी इक्वेशन आ गई। अभी बताया था बेटा रूट्स कैसे निकलेंगे, t माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। सही है ना बेटा? अपॉन 2a। सही है बेटा? आपको पता है दोनों अगर नेगेटिव हो गए तो टाइम तो नेगेटिव ही हो गया, तो एक रूट नेगेटिव वाला नहीं आएगा। फिर एक काम करो, आप टाइम की वैल्यू जो आप लिखोगे तो ऐसे लिखो, u बाई जी कर दो, इसको अलग अलग कर दो, माइनस u बाई जी, सॉरी। ठीक है, कर दिया। फिर यहाँ से 4 कॉमन ले लो और अंडर रूट से बाहर निकालो, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन जी। ये टाइम आ गया कि नहीं आ गया? सही है बेटा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? बोलो, एकदम आसान है? पक्का? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा? ठीक है,
अब हम निकालनी है, मान लो नीचे की तरफ ये स्पीड कितनी है। जब बॉल नीचे गिरती है तो उसकी जब बॉल टक्कर मारती है ग्राउंड से तो उस समय किस स्पीड से टक्कर मारती है, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v नीचे की तरफ है तो माइनस वी लिख लो, इनिशियल वेलोसिटी u नीचे की तरफ है तो माइनस u लिख लो, 2g a कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, माइनस g डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस h। सही है, तो ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो v कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, और कहाँ है, डाउनवर्ड, कहाँ है, डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, तो हमने 4 केस करे बेटा मोशन अंडर ग्रेविटी को समझाने के लिए। मैंने बेसिकली ऐसा मान लो अब ये 4 5 6 7 न्यूमेरिकल कर दिए हमने, ठीक है, ताकि आपको साइन लगाना आए प्रॉपरली। ठीक है, जी की वैल्यू आप 10, यू की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में होती है गिवन डाल सकते हो आप और आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।